नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रमुख रोजगार समाचारों को देखते हैं। वैसे तो कल 15 अगस्त था, इसी के उपलक्ष्य में आज सार्वजनिक अवकाश था, तो आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स नहीं प्रिंट हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पहली, बेसिक शिक्षा विभाग में कल बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, खासकर प्राइमरी स्कूलों में। और दूसरा, बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा आज है। इन दोनों के बारे में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रमुख खबरें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े परिवर्तन की। देखिए, कल अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश रेणुका कुमार ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों को ये पत्र लिखा और उसका विषय था टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य का निर्धारण। इसमें इन्होंने कहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी से प्राप्त विश्लेषण के आधार पर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। अब इसमें देखिए, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है जो है, लगभग 5-6 पेज का है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के लिए जाननी आवश्यक हैं। अगर आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में टीचर बनने जा रहे हैं या आप टीचर हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। या आगामी में आप टीचर बनने वाले हैं, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनिए। इसमें जो पहला फेरबदल हुआ है वो है शैक्षणिक समय को लेकर। शैक्षणिक समय कि जो टाइम टेबल है, जो उसका समय है, उसमें परिवर्तन हुआ है। अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल प्रातः 8 से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा प्रार्थना सभा या योगाभ्यास प्रातः 8 से 8:15 तक, यानी शुरुआत की जो 15 मिनट वो प्रार्थना सभा होगी और उसके बाद योग होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक स्कूलों का टाइम टेबल फिर से चेंज होगा और स्कूल 9 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। इसमें प्रातः 9 बजे से 9:15 बजे के बीच में प्रार्थना सभा और योगाभ्यास होगा। ठीक है। इसमें आगे लिखा है, विद्यालय प्रारंभ होने पर प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया गया है। शिक्षक अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट तक विद्यालय में जरूर उपस्थित रहेंगे। तत्क्रम में विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचांग संबंधी विवरण संलग्न है। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख परिवर्तन किया गया है वो टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। जो क्लासेस के पीरियड हैं अब वो 40 मिनट के होंगे। ओके। इसके बाद शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, यानी 240 दिन कम से कम एक शैक्षिक सत्र में पढ़ाई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं जो सार्वजनिक अवकाश हैं। सार्वजनिक अवकाश, इसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता। यानी जो अवकाश तालिका में अवकाश है, आपको वो अवकाश तो मिलेगा ही। अगर उसके अतिरिक्त आप एक्स्ट्रा अवकाश लेना चाहते हैं, स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जिलाधिकारी ही आपको स्वीकृत करेगा कि वो अवकाश आपको मिले या नहीं मिले। इसके अलावा कोई भी, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी या अन्य हुआ, उसकी स्वीकृति अवमान्य नहीं होगी। ओके। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश में देखिए 2021-22 से क्या परिवर्तन होगा। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मिलेगा और पहले जो, यानी जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, उसमें शीतकालीन अवकाश नहीं मिलता था। जब डीएम वगैरह या कोई ज़िले का अधिकारी छुट्टी के लिए करता था, अत्यधिक शीतलहरी को देखते हुए, ठंड को देखते हुए, तभी छुट्टियां होती थी, नहीं तो नहीं होती थी। इसके अलावा ग्रीष्मावकाश को घटा दिया गया है। ग्रीष्मावकाश अब 20 मई से सिर्फ 15 जून तक ही होगा। ठीक है। पहले ये 30 जून तक होता था, 1 जुलाई से स्कूल खुलते थे, लेकिन अब स्कूल 16 जून से ही खुल जाएंगे। ठीक है। ये कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा दोपहर के जो टाइम, जो दोपहर का मध्याह्न भोजन अवकाश होता है, उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। दोपहर का जो मध्याह्न भोजन होता है, उसमें देखिए कहा गया है कि सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, अतः मध्यावकाश के उपरांत बच्चों की यथावत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मध्यावकाश की अवधि निम्नतम निर्धारित की जाती है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 10:15 से 10:45 तक, यानी आधे घंटे का अवकाश।
फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 11:55 से 12:25 तक का मध्याह्न अवकाश होगा, जिसमें मध्याह्न भोजन का वितरण किया जाएगा। ओके, तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में परिवर्तन से कल जो परिवर्तन हुआ उसमें ये प्रमुख बातें महत्वपूर्ण हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी खबर, आज उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में। अभ्यर्थियों के लिए कुछ ज़रूरी निर्देश हैं। परीक्षार्थी अपने साथ अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर आएँ। एडमिट कार्ड के पीछे दिए गए निर्देश को जरूर पढ़ लें और एडमिट कार्ड के साथ साथ 2 फ़ोटो और एक आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो उसकी मूल प्रति और एक छाया प्रति लेकर अपने अपने सेंटर पर समय से उपस्थित हों। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंचने को कहा गया है। इससे भीड़ भाड़ की समस्या नहीं रहेगी और सबको आसानी से प्रवेश मिलेगा। परीक्षा 12 से 2 होगी, यानी सबको 11 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 12 बजे से होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद तक यानी 12:15 बजे तक भी जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुँचेंगे उनको प्रवेश दे दिया जाएगा। यानी 15 मिनट लेट भी अगर आप पहुँचते हैं तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क पहनकर तथा सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपको पीने की बोतल भी अपने साथ ही लानी होगी। ठीक है, तो तमाम सुरक्षाओं के बीच, तमाम व्यवस्थाओं के बीच आज आपकी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हो रही है। सभी परीक्षार्थियों को जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, मेरी तरफ से, अमन स्टडी पॉइंट की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और इसके बाद अच्छे से परीक्षा दीजिए। आंसर की आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।